वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार शुक्ला। होप आप सब लोगों का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। तो मेरा तो कॉमिक्स की जो रीडिंग लिस्ट है मैंने कल एक शेयर करी थी, तो काफ़ी सारी कॉमिक्स के साथ कैचअप करना है, रीडिंग करना है, कुछ अनबॉक्सिंग नहीं है अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना चाचा चौधरी की जो बुक्स ली थी उनकी बात की जाए। तो चाचा चौधरी की ये बुक्स का मैंने बताया था, आपने भी सुना होगा कि ये बुक्स डायमंड टून्स के नाम से आती हैं। तो अभी रिसेंटली मैं ये लंबू मोटू की बुक्स पढ़ रहा था। तो ये डायमंड कॉमिक्स का ओरिजिनल, जो गुलशन राय जी का ओरिजिनल पब्लिशिंग हाउस है, उनकी किताब है ये। और जो उनकी साइट है वो है diamondcomics.india.in इधर। और उसमें उन्होंने लिखा है कि पद्मश्री कार्टूनिस्ट प्राण द्वारा बनाए गए सभी पात्रों के कॉमिक्स सन 1981 से नियमित रूप से हर माह सिर्फ डायमंड कॉमिक्स द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं। कार्टूनिस्ट प्राण की मृत्यु के उपरांत डायमंड टूम्स नाम की संस्था अन्य आर्टिस्टों से चाचा चौधरी, बिल्लू व पिंकी कॉमिक्स बनवाकर बाज़ार में बेच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जेन्युइन नहीं है। तो ठीक है, मेरा यही थॉट्स है कि हम लोगों ने जेन्युइन बुक्स पढ़ी हैं और हम लोग को कुछ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जेन्युइन बुक्स को ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अवेलेबल कराते हैं अपनी वेबसाइट पे तो मैं बहुत खुशी से और शौक़ से ख़रीदूँगा। पर अगर आपकी वेबसाइट पे या तो बुक्स सिलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, या उनकी रेंज अच्छी नहीं है, या जो पुरानी कॉमिक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितने भी चाचा चौधरी और डायमंड कॉमिक्स के फ़ैन होंगे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं डायमंड कॉमिक्स की क्वालिटी को इवन राज कॉमिक्स से हायर ग्रेड करूँगा, जो 90s में आती थी। उस टाइम पे जो डायमंड कॉमिक्स का क्रेज़ था, जो जैसे जिससे भी आप क्वालिटी डिसाइड करते हैं, पेपर हो गया या फॉन्ट हो गया, और एक बुक्स का जो फीलिंग आता था फिज़िकल बुक्स का, वो डायमंड कॉमिक्स का बिल्कुल अव्वल नंबर का था। जो उनकी डाइजेस्ट थी, डायमंड कॉमिक्स की डाइजेस्ट का क्रेज़ बहुत था, बिकॉज़ वो डाइजेस्ट फॉर्मेट में इसलिए भी चलती थी बिकॉज़ ये स्टोरी थोड़ी सिंपल होती थी। तो डाइजेस्ट में आपको 8-10 स्टोरीज़ मिलती थी, तो बहुत मज़ा आता था, बिकॉज़ ये काफ़ी पेज टर्नर टाइप की बुक्स होती हैं। राज कॉमिक्स में जैसे बहुत एक्शन और स्टोरी बेस्ड बुक्स होती हैं, तो उसमें डाइजेस्ट बाद में आनी चालू हुई थी। पर जो डाइजेस्ट का दौर था, वो यहाँ स्पाइन पे जब लिखा हुआ आता था डायमंड कॉमिक्स डाइजेस्ट, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता था। चलिए, ये तो बात हुई डाइजेस्ट की। अभी मैं आपको क्विकली इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि गुलशन राय जी ने लिखा कि ये उनका ऑथोराइज नहीं है, पर इन बुक्स के बारे में बता दूं, मेरे पास, मैं ढूंढ रहा था कि डायमंड कॉमिक्स की मेरे पास लास्ट कोई चाचा चौधरी की आर्ट का कंपैरिजन करने का है क्या, तो ये कॉमिक वर्ल्ड मिली। इसमें इंटरेस्टिंगली एक गैंग वॉर नाम की कॉमिक्स है डायनामाइट कैरेक्टर की। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉमिक वर्ल्ड एक मैगज़ीन आती थी डायमंड कॉमिक्स द्वारा, तो इसमें कुछ वेस्टर्न कैरेक्टर्स आते थे, आर्ची, और आई थिंक ये डायमंड कॉमिक्स से खुद के कैरेक्टर, अग्निपुत्र, अभय, डायनामाइट, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं मार्वल और डीसी के कुछ कैरेक्टर्स, फैंटास्टिक फोर। तो ये शुरू में एक फैंटास्टिक फोर की हिंदी में कॉमिक्स है, काफ़ी ख़राब इसका प्रिंट है। फिर एक बैटमैन की बुक आ जाती है, और उसके बाद एक टॉम एंड जेरी आती है। तो उसके बाद ये एक गैंग वॉर करके बुक है, और फिर लास्ट में चाचा चौधरी की बुक है। तो चाचा चौधरी की बुक में मुझे इंटरेस्ट था देखने के लिए, आर्ट का कंपैरिजन करने के लिए। तो ये चाचा चौधरी की बस एक कुछ ही पेज की बुक है यहाँ पे। तो आर्ट इसमें आपको वैसा ही मिलेगा, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आप ये फ़ॉन्ट देखेंगे तो ये फ़ॉन्ट डिफरेंट है। तो ये प्राण जी का ओरिजिनल आर्ट ही है, पर वो फीलिंग नहीं आ रही है। ये बिल्लू की बुक है। तो जैसे कि पुरानी बुक्स में ये वाला जो पैनल्स होते थे, ये ऐसे होते थे, छोटे छोटे पैनल्स, और एक लेआउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेआउट होता था। तो ये पुरानी कॉमिक्स की फ़ील है। ये बात हुई पुरानी कॉमिक्स की। आई एम श्योर आप लोगों के पास और भी डायमंड कॉमिक्स की पुरानी बुक्स होंगी। अभी मैं क्विकली बता देता हूँ कि इन 5 बुक्स में मेरी मुझे कैसी लगी ये बुक्स। तो इसमें ये जो कुछ बुक्स का कुछ डिफरेंट है और कुछ में पुरानी फीलिंग आ रही है। तो मंदिर का चोर यहाँ पे शुरू होती है। इनका मैं प्लस पॉइंट बोलूँगा कि इन बुक्स की ने स्टोरी पे
ठीक ही ध्यान दिया है, और कलरिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, और ये सस्ता वाला एडिशन है तो इसमें आपको शाइनी पेपर नहीं मिलेगा, बट एक अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस आता है। जो चाचा चौधरी की सिंपल स्टोरीज़ होती थी, कोई पैसे लूट रहा है या कुछ चोरी हो रही है और चाचा चौधरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे उसको पकड़ते थे, तो वो आपको मज़े इसमें आएंगे। तो ये मंदिर के लड्डू एक सिंपल सी बुक है जिसमें पहली स्टोरी होती है और वैसे मूव करती है। और इसमें इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि शुरू की स्टोरीज़ में आपको कुछ नए नए एलिमेंट्स मिलेंगे, और यहाँ पे बीच बीच में काफ़ी जगह ऐसा लिखा है ब्रांड्स फीचर्स। तो और यहाँ पे आप देखिए तो एक और वेबसाइट का नाम है chachachaudhary.com। तो तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ बीच में पुराने स्टाइल की कॉमिक्स चालू हो जाती है, चाचा चौधरी चैम्पियन। तो तब तो मुझे समझ में नहीं आया क्या ये नए पार्ट्स हैं या किसी और आर्टिस्ट ने बनाए हैं, क्या ये प्राण जी के ही आर्ट हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि इसमें आर्ट ये वाला जो बाद में आता है ये काफ़ी पुराने स्टाइल का है आर्ट, जैसा आप देख सकते हैं। कलर्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं और काफ़ी ब्राइट हैं इसमें ज़्यादा, पर इसमें स्टोरीज अच्छी लगी मुझे लग रहा था कि इतना मज़ा नहीं आएगा, पर ये मंदिर के चोर मुझे अच्छी लगी। फिर आती है उड़ने वाला बिच्छू। ये बुक भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, पुराने स्टाइल की ही इसमें स्टोरी मूव करती है, कैरेक्टर्स और प्रॉब्लम सिंपल दिखाते हैं इसमें। और जैसा आप चाचा चौधरी की बुक्स पेज टर्निंग जैसा पूरा पढ़ते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक दो गैग्स होते हैं, जोक्स होते हैं, वैसा ही मिलेगा इसमें, कुछ नए एलिमेंट ज़्यादा नहीं है। तो ये वाली बुक में काफ़ी मुझे पुराने का मज़ा आया। एक बात यही बोलूँगा कि इसका जो साइज़ है ये लॉन्ग है, तो वो पुराना वाला मज़ा नहीं दिलाता, थोड़ा ऑड सा लगता है ये हाथ में पकड़ने में और पढ़ने में। पर ठीक है, आजकल अगर आप उस यंग एज के हैं और बुक पढ़ना चाहें तो मैं इसमें देखता नहीं कोई प्रॉब्लम नए रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर एक बिल्लू की बुक है, ये बिल्लू की बुक मुझे ज़्यादा पुराने स्टाइल की लगी। इसमें बिल्लू के कैरेक्टर जोजी, बजरंगी और ये कैरेक्टर्स हैं। इसमें कलर्स थोड़े हल्के हैं बट चलता है, ये सस्ता एडिशन है, पर ये अच्छी लगी मुझे। इसमें बिल्लू का थोड़े थोड़े नई चीज़ें दिखाई हैं, पबजी का गेम और ऐसे कुछ, और एक सिंपल सी स्टोरी है। अगर यंग रीडर हैं तो उनको काफ़ी अच्छी लगेगी ये बिल्लू दुबई में। फिर मैं बोलना चाहूँगा ये लास्ट की दो बुक्स का, ये राका का आतंक, मतलब राका के नाम से हमें बहुत अच्छा लगता है कि पुराना स्टाइल मिलेगा, बट ये बुक बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसकी बुराई ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, पर आप इसको पढ़ें। अगर ग्लॉसी पेजेस में इसकी ज़्यादा अच्छी लगेगी आर्ट, पर इसमें मेनली थीम थोड़ी काफ़ी कंटेम्प्रेरी थीम्स हैं, थोड़ी पॉलिटिकल और थोड़ी कोरोना वायरस और ये सब थीम्स ली गई हैं, जो थोड़ा मज़ा ख़राब कर देती हैं जिनको राका की पुरानी बुक्स पढ़ने का मज़ा आता है। तो ये मैं इसको ज़्यादा हाई रेटिंग नहीं दूंगा राका का आतंक को। और फिर ये गोरान का अटैक है, गोरान का अटैक तो एक बुक आई थी चाचा चौधरी और हाईटेक, इसी डायमंड डून्स के अंदर ही, तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है। तो इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, हमारी टेंडेंसी होती है कुछ भी नए को बुरा बोलते हैं। जैसे कि ये एक अलग तरह का चाचा चौधरी का जैसे मल्टीवर्स होता है, एक अलग तरह का वर्जन है उसका। इसमें काफ़ी गैजेट्स हैं और इसमें साबू एक आर्मर पहन लेता है और एक एलियन अटैक कर देता है गोरान, तो वो सब दिखाया है। इसमें काफ़ी मज़ा आता है, मुझे ये एक अलग तरह का फ्लेवर लगा, क्योंकि पुरानी बुक्स तो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी, 150 बुक्स 200 बुक्स पढ़ चुके हैं। तो ये एक नई तरह का, इसमें कुछ कुछ चाचा चौधरी के एलिमेंट्स हैं, फार्मूला नंबर और उसी तरह का, पर बहुत इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बट वही है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है पेपर पे, ये कटिंग पे, तो ये थोड़ा मज़ा ख़राब करता है। शायद इसका जो हार्ड बाउंड है वो ज़्यादा अच्छा है। तो यही इस बुक के बारे में मुझे लगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये 5 बुक्स और शायद एक और आएगी अभी, चाचा चौधरी और फार्मूला रेस, तो ये 5 बुक इट्स नॉट अ बैड बाय। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहें तो यही एक बात थी ये डायमंड टून्स की कॉमिक्स के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं आप शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय।